पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा और एक रानी थे। उनके दो लड़कियां और दो लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा पाठ किया करती और गायों की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या ना ही तो घर का काम करती, ना ही भगवान की पूजा पाठ और ना ही गायों की सेवा किया करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार करते, लेकिन पूर्णिमा से ना जाने क्यों नफरत किया करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी विवाह के योग्य हो गई हैं, तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और गायों की सेवा करना, भगवान की पूजा पाठ करना, यही सब पसंद है। अब राजा ने रानी को दोनों बहनों का रिश्ता करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा के भगवान कैसे मदद करते हैं ये देखती हूँ, क्योंकि यह पूजा पाठ तो बहुत करती है, गायों की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनका घर के काम में हाथ बटाती और अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती थी। राजा इसके कुछ दिन बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ ज़्यादा नहीं देते। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर शिव चर्चा रखी, जिसमें उसने पूरे गांव वालों को अपने घर पर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव की औरतें अमावस्या के घर जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी, तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ? औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान शिव की चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली जाती है। पर जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है, तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तू यहाँ कैसे चली आई? मैंने तो तुझे बुलाया ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो एक जगह चुपचाप बैठे रहना, इधर उधर बिल्कुल भी मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी, भगवान, क्या आपकी पूजा पाठ करना, घर का काम करना, गायों की सेवा करना, यह सब गलत काम है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कब मुझ पर कृपा करोगे? पूर्णिमा बारंबार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी। इतने में ही शिव चर्चा पूरी भी हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को भगवान का प्रसाद भी नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी, तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे तो प्रसाद मांगेंगे ही, मैं उन्हें क्या दूंगी? और यही सोचते सोचते उसे अपने मायके की याद आई। उसने सोचा, मैं अपने मायके भाई और भौजाई के यहाँ जाऊंगी और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर ज़रूर आऊँगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया, जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और उसने उस तुलसी के पौधे में पानी डाल दिया।
उस बूढ़ी औरत को नहला दिया, चबूतरे की सफाई भी की, उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए और कहा, और कुछ काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं, अब कुछ काम नहीं है, अब तुम जाओ, पर आते में मुझसे ज़रूर मिलना। पूर्णिमा ऐसा कहकर आगे बढ़ गई। धीरे धीरे वह आगे बढ़ रही थी। एक शिव मंदिर आया। वहाँ भी एक बूढ़े बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे और मंदिर की सफाई कर दो बेटी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, और उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दी, पूजा पाठ भी किया और उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया। उसने बूढ़े बाबा से कहा, और कुछ काम है क्या बाबा? उस बूढ़े बाबा ने कहा, अभी कोई काम नहीं है बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर ज़रूर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, और वह ऐसा कहकर वहाँ से रवाना हो गई। आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी, यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए इस चबूतरे और मंदिर की साफ़ सफाई करा दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ़ सफाई और पूजा पाठ किया, माता का श्रृंगार किया और उस बूढ़ी औरत को नहला दिया। बूढ़ी औरत के पैर भी दबाए। पूर्णिमा ने कहा, और क्या काम है माँ जी? तब उस औरत ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर ज़रूर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। इसके बाद तो वो वहाँ से रवाना हो गई। और थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आई। नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा, इस नदी पर स्नान करने तो सब जने आते हैं, लेकिन यहाँ साफ़ सफाई कोई भी नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे की साफ़ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहाँ पर साफ़ सफाई कर दी और उस बूढ़ी औरत के पैर भी दबाए और कहा, और कुछ काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने पीहर के घर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भौजाई ने उसे देखा तो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और बहुत सारी बातें भी की। उसके बाद कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती। इसके बाद वह खाना खाकर सो गए और सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभीियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने का बहुत सारा सामान भी दिया और कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए आती जाती रहा करो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभीियों ने पूर्णिमा के हाथ में थैला दिया और कहा, जाओ और वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुँच गए। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे उतरी। वहाँ उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा? पूर्णिमा ने कहा, हाँ मैं आ गई। तो उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर वह वहाँ से रवाना हुई। पूर्णिमा अब आगे चली तो वहीं काली माँ का मंदिर आया। वहाँ भी काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। उसने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी आ गई। तो काली माँ ने भी एक थैला दिया और कहा, इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। और अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। पूर्णिमा ने एक थैला सर पर रख लिया और एक एक थैले को हाथ में पकड़ लिया और वहाँ से रवाना हुई और आगे चली तो भगवान शिव का वही मंदिर आया। वहाँ पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, बेटी तुम आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं आ गई। तो उस बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया
और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब भला वो कैसे अकेली इन 4 थैलों को उठा सकती थी। इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली और उन 4 थैलों को उसी साड़ी में इकट्ठा करके बांध लिया। और अब पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और थोड़ा आगे चली तो वहाँ तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई मिली। उसने पूर्णिमा से कहा, आ गई बेटी? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो तुलसी माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और सीधे अपने घर आकर ही रुकी। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोलकर देखा तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पहनने के कपड़े, बच्चों के खाने पीने की चीज़ें और कुछ गहने रखे हुए थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़े दिए, खाने पीने की चीज़ें दी तो बच्चे बहुत खुश हो गए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा माँ ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने उसे दिया था। उसमें धन संपत्ति और वो सारी खुशियाँ भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल, 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों ना मैं भी अपने घर शिव चर्चा कराऊं, और शिव चर्चा का कार्यक्रम उसने आयोजित कर दिया। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और अपनी बहन के यहाँ भी गई और अपनी बहन को बुलाने के लिए उसने उसे अपने घर आमंत्रित किया। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतनी धन दौलत और इतनी शान शौकत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे धन में इतनी धन दौलत कहाँ से आ गई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया तो भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया। तुमने मेरी गरीबी का भी मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे प्रसाद तो मांगेंगे ही, तो मैं उन्हें क्या दूंगी। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो भी घटना हुई वह उसने पूरी अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा, तुम भी भगवान का प्रसाद मुझे बिल्कुल मत दो और मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं सबको दूंगी तो तुम्हें भी दूंगी। फिर अमावस्या ने प्रसाद लिया भी नहीं और सीधे अपने घर चली आई। घर आकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैं कितनी महंगी साड़ी पहनकर आई हूँ, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गई तो भगवान शिव मिले, उनको भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो काली माँ मिली, काली माँ को भी उसने यही जवाब दिया। उसके बाद आगे चली तो गंगा मैया मिली, गंगा मैया को भी उसने ऐसा ही जवाब दिया। इसके बाद जब वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे आ गए जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। वह दूसरे किनारे पर उतरकर अपने मायके गई। जब वहाँ उसकी भाई भौजाई ने उसे देखा तो वह आपस में धीरे धीरे से बोलने लगे, काम की ना काज की, ढाई सिर नाच की, ये बला कहाँ से आ गई। अब आ ही गई है तो ठीक है, पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती है, यह कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना खाया और खा पी के सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भौजाइयों से बोली कि मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भौजाइयों ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर ही पहुँच जाएगा। फिर वह वहाँ से रवाना हुई
तो नदी के किनारे आकर गांव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को तो एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर ही पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसा ही कहा, भगवान शिव ने भी ऐसा ही कहा, तुलसी माँ ने भी यही कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला वहीं पहुंच जाएगा। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी से सभी थैलों को खोलना शुरू किया। किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर कंकड़ और किसी में कोयला, सांप बिच्छू भरे हुए थे। यह सब देखकर उसने अपना सर पकड़ लिया और कहा, हे भगवान, मुझे मायके से भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद अमावस्या दौड़ती दौड़ती अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है, तुझे तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भौजाइयों के साथ मिलकर काम करती हूँ और तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए तुम्हें वो भला क्या देती। और इसके बाद तुमने गंगा मैया को भी ठुकरा दिया, काली माँ को भी तुमने इसी तरह से उनकी बेइज्जती की, भगवान शिव को ठुकरा कर आई हो, तुलसी माँ को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा ही तुम पर अत्याचार किए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, मैं भगवान की भक्ति करके ही सब कुछ प्राप्त कर लूँगी। अब मुझे समझ में आ गया है, मुझे इसका रहस्य बता दो। तो पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में चर्चा करना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो ये 3 सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लो। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की है, इसलिए आज मेरे पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ भगवान ने मुझे दे दिया और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वो भी ख़त्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर आ गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। उसने भगवान शिव से माफ़ी मांगी, गायों की सेवा की और दूसरों की मदद भी करने लगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।